से गांव की है, जहां हरे भरे खेत, बरगद के पेड़ और एक छोटी सी मस्जिद थी जो गांव के दिल में बसी थी। इस गांव में रहता था एक मुस्लिम परिवार जिसके 3 भाई अहमद, हसन और यूसुफ अपने माता पिता के साथ सादगी भरा जीवन जीते थे। यह कहानी उनके संघर्ष, दर्द और अन्याय की है जिसने उनकी जिंदगी को बदलकर रख दिया। अहमद, हसन और यूसुफ एक गरीब किंतु मेहनती परिवार से थे। उनके वालिद अब्दुल्लाह एक छोटे से खेत में मेहनत मजदूरी करते थे और उनकी मां फातिमा घर संभालती थी। तीनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अहमद सबसे बड़ा, 20 साल का, समझदार और जिम्मेदार था। वह अपने परिवार का सहारा था और खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। हसन 18 साल का, सपनों का पीछा करने वाला और पढ़ाई में होशियार था। वह गांव के छोटे से मदरसे में पढ़ता था और इंजीनियर बनने का ख्वाब देखता था। सबसे छोटा यूसुफ 15 साल का, चंचल और मासूम, हमेशा अपने भाइयों के पीछे पीछे भागता रहता था। यह परिवार गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मस्जिद में नमाज पढ़ना, पड़ोसियों की मदद करना और सादगी से जीना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन गांव के कुछ लोग, खासकर जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह और उसके गुर्गे, इस परिवार से जलते थे। कारण था अब्दुल्लाह की मेहनत और उसकी छोटी सी जमीन जो ठाकुर की आंखों में खटकती थी। दिन गांव में मेला लगा। यूसुफ, जो मेले का बहुत शौकीन था, अपने भाइयों के साथ वहां गया। मेला रंग बिरंगा था, लेकिन वहां ठाकुर के गुर्गों ने यूसुफ को तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे कट्टर और बाहरी जैसे ताने मारे। हसन ने अपने छोटे भाई का बचाव किया, लेकिन बात बढ़ गई। ठाकुर के गुर्गों ने हसन को धक्का मारा और यूसुफ को जमीन पर गिरा दिया। अहमद ने बीच बचाव किया, लेकिन इससे ठाकुर का गुस्सा और भड़क गया। उसने कसम खाई कि वह इस परिवार को सबक सिखाएगा। उसी रात ठाकुर के आदमियों ने अब्दुल्लाह के खेत में आग लगा दी। आग की लपटें आसमान छू रही थीं और परिवार की सालों की मेहनत पल भर में जलकर राख हो गई। अब्दुल्लाह और अहमद ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बचा। गांव वालों ने मदद करने के बजाय तमाशा देखा। कुछ ने तो यह भी कहा, ये लोग बाहरी हैं, इन्हें यहां नहीं रहना चाहिए। जलने के बाद परिवार की हालत और खराब हो गई। अब्दुल्लाह बीमार पड़ गया और फातिमा दिन रात अपने पति और बच्चों की चिंता में डूबी रहती थी। अहमद ने गांव में मजदूरी शुरू की, लेकिन ठाकुर के दबाव में कोई उसे काम नहीं देता था। हसन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा, लेकिन वहां भी उसे अपमान सहना पड़ता था। यूसुफ, जो पहले हंसता खेलता रहता था, अब चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ठाकुर ने अब्दुल्लाह को बुलाया और कहा, अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे परिवार को गांव से निकाल दूंगा। अब्दुल्लाह ने इनकार कर दिया। उसने कहा, यह जमीन मेरे बाप दादा की है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ठाकुर ने गुस्से में अपने गुर्गों को आदेश दिया कि वे इस परिवार को सबक सिखाएं। उसी रात ठाकुर के गुर्गों ने अब्दुल्लाह के घर पर हमला कर दिया। उन्होंने अब्दुल्लाह को बुरी तरह पीटा और जब अहमद और हसन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्हें भी नहीं बख्शा। फातिमा और यूसुफ रोते बिलखते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। गांव वाले डर के मारे चुप रहे। अब्दुल्लाह की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन वहां भी ठाकुर का प्रभाव था। डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की और कुछ दिनों बाद अब्दुल्लाह इस दुनिया को अलविदा कह गए। भाइयों का संघर्ष अब्दुल्लाह की मौत ने तीनों भाइयों को तोड़ दिया। फातिमा सदमे में चली गई और परिवार की सारी जिम्मेदारी अहमद के कंधों पर आ गई। हसन और यूसुफ भी टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अहमद ने ठान लिया कि वह अपने परिवार को इंसाफ दिलाएगा। उसने गांव के बाहर एक वकील से संपर्क किया जो गरीबों की मदद करता था। वकील ने उनकी बात सुनी और ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया, लेकिन इंसाफ की राह आसान नहीं थी। ठाकुर का गांव में दबदबा था और उसने पुलिस को भी खरीद लिया था। कई गवाहों ने डर के मारे गवाही देने से मना कर दिया। फिर भी अहमद, हसन और यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी। हसन ने गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई। यूसुफ, जो अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था, ने मस्जिद में लोगों को इकट्ठा करके अपने पिता की कहानी सुनाई।
उसकी मासूम आवाज ने कई लोगों का दिल पिघला दिया। इंसाफ की जंग धीरे धीरे गांव के कुछ लोग परिवार के साथ खड़े होने लगे। एक बूढ़ी औरत जो मस्जिद में रोज नमाज पढ़ने आती थी ने गवाही दी कि उसने ठाकुर के गुर्गों को खेत में आग लगाते देखा था। एक नौजवान जो हसन का दोस्त था ने भी हिम्मत दिखाई और कोर्ट में सच बोला। इन गवाहियों ने केस को मजबूत किया। अहमद ने दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को संभाला। उसने एक छोटी सी दुकान खोली जिसमें हसन और यूसुफ भी उसकी मदद करते थे। फातिमा ने भी हिम्मत दिखाई और गांव की औरतों को सिलाई सिखाकर कुछ पैसे कमाने शुरू किए। परिवार ने मिलकर अपने दुखों को हौसले में बदला। आखिरकार कोर्ट में ठाकुर को सजा सुनाई गई। उसकी जमीन जब्त की गई और वह जेल चला गया। गांव में अब एक नई हवा बहने लगी। लोग अब पहले की तरह डरते नहीं थे। अहमद, हसन और यूसुफ ने अपने पिता की याद में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। हसन ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और इंजीनियर बनने के अपने सपने को पूरा करने की ठानी। यूसुफ ने भी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को अपने पिता की कहानी सुनाकर प्रेरित करता था। निष्कर्ष यह कहानी 3 भाइयों की हिम्मत, एकजुटता और इंसाफ की लड़ाई की है। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया